आज हम भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको संविधान की परिभाषा सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करूँगा। भारतीय संविधान के बारे में हम बात करते हैं। पहले ये समझ लेना आवश्यक है कि संविधान क्या है। संविधान किसी भी राष्ट्र के विकास हेतु और जनता के सर्वांगीण विकास हेतु एक लिखित ग्रंथ है जिसमें देश का शासन कैसे चलेगा और सभी देशवासियों का सर्वांगीण विकास कैसे होगा, लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन होगा, प्रत्येक व्यक्ति के क्या अधिकार और कर्तव्य होंगे, इस बारे में सभी बातें एक जगह संकलित करके लिखित में जो ग्रंथ या पुस्तक कह सकते हैं लिखी गई है, उसे हम संविधान कहते हैं। भारतीय संविधान लिखित में है और भारतीय संविधान बनाने के लिए जो संविधान सभा का गठन किया गया, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे, और प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जिम्मेवारी सौंपी गई। उन्होंने अपने अथक प्रयासों द्वारा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में इस संविधान को लिखकर संविधान सभा में प्रस्तुत किया, जिसे संविधान द्वारा 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2000 विक्रमी को भारत ने उसे स्वीकार किया और स्वीकार किया। भारत संविधान की जो परिभाषा है उसमें संविधान की प्रस्तावना में पूरे संविधान के बारे में लिखा गया है और जिसके बारे में मैं आपको जो प्रस्तावना है वो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। संविधान की जो लैंग्वेज है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा क्लियरफाई करूँगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित कराने वाले बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2000 विक्रमी को एत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा समर्पित करते हैं। संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 में के अनुसार संविधान की प्रस्तावना नियमन संशोधन किए गए। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य स्थापित किया गया है और 2 नंबर राष्ट्र की एकता
के स्थान पर राष्ट्र की एकता और अखंडता को जोड़ा गया है। अब मैं आपको इसके एक एक लाइन का अर्थ समझाऊंगा। हम भारत के लोग भारत के को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए उन सबको व्यक्तिगत गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। पहली लाइन में हम भारत के लोग, इसको समझना अति आवश्यक है कि संविधान जो लिखा गया है उससे ये स्पष्ट है इस प्रस्तावना से कि हम भारत के लोग, यानी कि इस पूरे भारत की जनता है, उनकी तरफ से ये बात लिखी गई है, उनकी तरफ से ये संविधान बनाया गया, किसी व्यक्तिगत या किसी संगठन के द्वारा नहीं, हम भारत के सब लोगों की तरफ से है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका अर्थ ये है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि हम पूर्ण रूप से संपन्न हैं, किसी के अधीन नहीं हैं, और लोकतंत्रात्मक का मतलब प्रजातांत्रिक देश, गणराज्य का तात्पर्य जो अध्यक्षात्मक प्रणाली होती है उसमें गणराज्य बोला जाता है, बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को गणराज्य बनाएंगे। और उसके जितने सभी नागरिकों के लिए हम क्या करेंगे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। न्याय से मतलब कि सभी के साथ न्याय होगा, सभी को बराबर समझा जाएगा। सामाजिक न्याय से तात्पर्य है कि समाज में जो भेदभाव है उसको ख़त्म करते हुए हम सभी को न्याय देंगे, सभी को बराबर मानेंगे। आर्थिक न्याय, आर्थिक जो हमारी आर्थिक खाई है, कोई ज़्यादा अमीर है, गरीब है, उसको सबको न्याय देंगे कि सबका आर्थिक विकास हो। और राजनीतिक न्याय, कि राजनीतिक न्याय से तात्पर्य है कि सभी के साथ राजनीतिक क्षेत्र में भी न्याय होगा और सभी को मौका मिलेगा। विचार अभिव्यक्ति का मतलब अपने विचार और अपनी बात कहने का सभी को अधिकार होगा। विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विश्वास, हमारा जो विश्वास है, धर्म है और उपासना की स्वतंत्रता कायम करेंगे, सभी को स्वतंत्र होगा। प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए सबकी प्रतिष्ठा, मान मर्यादा और सभी को बराबर मौका, समता प्राप्त, सबको बराबर कराने के लिए तथा सब में व्यक्तिगत गरिमा, सभी का जो गरिमा से तात्पर्य है सभी का मान सम्मान, और राष्ट्र की एकता, देश की एकता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर, यानी कि हम सुनिश्चित ये करते हैं कि बंधुता, भाईचारा बढ़े, और दृढ़ संकल्प होकर हम दृढ़ निश्चय से अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इसको अंगीकार करते हैं और इसको अपने आत्मा से स्वीकार करते हैं। इसमें थोड़ा संशोधन किया गया 1976 में। 1976 में दो बातें जोड़ी गई। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र गणराज्य के स्थान पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी वर्ड जोड़ा गया है। पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य जोड़ा गया है। समाजवादी से मतलब, समाजवादी का तात्पर्य ये होता है कि सभी को बराबर मानते हुए समाज का विकास करने वाला। और पंथ निरपेक्ष यानी कि किसी धर्म को न मानते हुए धर्म निरपेक्ष, यानी कि सब अपने अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र होंगे। और लोकतंत्र हमारी जो शासन प्रणाली वो लोकतंत्र है, ये जोड़ा गया। राष्ट्र की एकता के स्थान पर राष्ट्र की एकता और अखंडता के प्रति
जहाँ हमारे राष्ट्र में एकता की बात आई, वहाँ राष्ट्र की एकता और अखंडता को और जोड़ा गया। इस प्रकार हमारा संविधान, अरे यार मैंने लगता मैं ऑन ही नहीं किया, अरे यार इदा ही चलता रहा।